क्या आपने कभी रात के 2 बजे छत को घूरते हुए खुद से एक सवाल पूछा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद थके हुए हैं? बेथ कैम्पटन कहती है, हमने अपनी आउटर वर्ल्ड को इतना सजाया कि अपनी इनर वर्ल्ड को भूल गए। कोकरा हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम इमोशंस हैं, हम एनर्जी है, हम कॉन्शियसनेस है। जब आपका दिल कुछ चाहता है लेकिन दिमाग कुछ और कहता है, तब अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन कोकरा इन दोनों के बीच हार्मनी बनाता है। यह आपको आपकी असली आवाज सुनना सिखाता है, वो आवाज जो दुनिया के शोर में दब गई थी। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने खुद के साथ बिना फोन के कितना समय बिताया था? आखिरी बार आपने खुद से पूछा था, मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूं? हम दुनिया को इम्प्रेस करने में इतने बिजी हो गए हैं कि खुद को समझना भूल गए, और यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन हीलिंग की शुरुआत तभी होती है जब इंसान खुद के अंदर देखना शुरू करता है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? अच्छी नौकरी, मोबाइल में हजारों कॉन्टैक्ट्स, सोशल मीडिया पर स्माइलिंग फोटोज, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन, एक ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कैसे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अंदर से शांत कैसे रहना है। हम पैसे कमाते गए, टारगेट्स पूरे करते गए, लेकिन इस दौड़ में धीरे धीरे हम खुद से दूर होते गए। और शायद यही वजह है कि आज इतने लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। लेकिन दुनिया के एक कोने में एक ऐसा देश है जिसने सदियों पहले इस दर्द को समझ लिया था। जापान, एक ऐसी संस्कृति जहां लोग जीवन को सिर्फ जीते नहीं, महसूस करते हैं। वहीं से आता है एक बेहद खूबसूरत शब्द, कोकरा। कोकरा यानी दिल, दिमाग और आत्मा का मिलन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जापान के वो रहस्य जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और शायद आपका पूरा अस्तित्व बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद आज आप पहली बार खुद से मिलने वाले हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद थके हुए हैं? बेथ कैम्पटन कहती है, हमने अपनी आउटर वर्ल्ड को इतना सजाया कि अपनी इनर वर्ल्ड को भूल गए। कोकरा हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम इमोशंस हैं, हम एनर्जी है, हम कॉन्शियसनेस है। जब आपका दिल कुछ चाहता है लेकिन दिमाग कुछ और कहता है, तब अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन कोकरा इन दोनों के बीच हार्मनी बनाता है। यह आपको आपकी असली आवाज सुनना सिखाता है, वो आवाज जो दुनिया के शोर में दब गई थी। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने खुद के साथ बिना फोन के कितना समय बिताया था? आखिरी बार आपने खुद से पूछा था, मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूं? हम दुनिया को इम्प्रेस करने में इतने बिजी हो गए हैं कि खुद को समझना भूल गए, और यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन हीलिंग की शुरुआत तभी होती है जब इंसान खुद के अंदर देखना शुरू करता है। आज की दुनिया आपको हमेशा बिजी रखना चाहती है। अगर आप खाली बैठे हैं तो लोग कहते हैं कुछ प्रोडक्टिव करो, लेकिन जापानी दर्शन कहता है खालीपन भी जरूरी है। इसे कहते हैं माँ, यानी पॉज, साइलेंस, स्पेस। सोचिए, अगर म्यूजिक में साइलेंस ना हो तो क्या वो म्यूजिक रहेगा? नहीं, वो सिर्फ नॉइस बन जाएगा। ठीक वैसे ही अगर जिंदगी में पॉज ना हो तो जिंदगी भी नॉइस बन जाती है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, फोन, नोटिफिकेशंस, रील्स, न्यूज, स्ट्रेस, लेकिन हमारा माइंड कब रेस्ट करेगा? बेथ कैम्पटन कहती है, खामोशी में आत्मा सांस लेती है। जब आप कुछ देर रुकते हैं तभी आप खुद को सुन पाते हैं। इसलिए कभी कभी बस चाय लेकर बालकनी में बैठ जाइए, बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और महसूस कीजिए कि जिंदगी अभी भी खूबसूरत है। हम परफेक्शन की दुनिया में जी रहे हैं, परफेक्ट फेस, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफस्टाइल, लेकिन सच क्या है? कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, और यही वाबी सभी सिखाता है। जापानी दर्शन कहता है टूटी हुई चीजें भी खूबसूरत होती हैं। दरअसल उनकी इम्परफेक्शंस ही उन्हें यूनिक बनाती है। जापान में एक कला है किंटसुगी। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे सोने से जोड़ा जाता है, और टूटने के बाद वो पहले से ज्यादा सुंदर बन जाता है। क्या ये हमारी जिंदगी जैसा नहीं है? हमारे हार्ट ब्रेक्स, फेलियर्स, स्ट्रगल्स, ये हमें कमजोर नहीं बनाते, ये हमें गहरा बनाते हैं।
लेकिन सोसाइटी हमें सिखाती है कि अपनी क्रैक्स छिपाओ। वाबी सभी कहता है, अपनी कहानी पर शर्मिंदा मत हो। आपकी स्कार्स आपकी स्ट्रेंथ है, और जिस दिन आप खुद को इम्परफेक्ट होने की परमिशन दे देंगे, उसी दिन आपके अंदर की एंग्जाइटी खत्म होने लगेगी। कुछ लोग हर सुबह एनर्जी के साथ क्यों उठते हैं? क्योंकि उनके पास इकिगाई होता है। इकिगाई यानी जीने की वजह। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ करियर नहीं है, ये सिर्फ पैसा नहीं है, यह वो चीज है जो आपके दिल को जिंदा महसूस कराती है। जब आप वो काम करते हैं जिससे आपको प्यार हो, जिसमें आप अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो और जिससे आपकी जिंदगी चल सके, वहीं आपका इकिगाई छिपा होता है। लेकिन समस्या यह है कि हम सोसाइटी के सपने जी रहे हैं, अपने नहीं। इसलिए हम सक्सेसफुल होकर भी फुलफिल्ड नहीं है। बेथ कहती है, अपना इकिगाई खोजने के लिए भीतर देखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोल पहले से जानती है आप किस लिए बने हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ मोमेंट्स इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि उन्हें देखते हुए हल्का सा दर्द महसूस होता है? चेरी ब्लॉसम, सनसेट, पुरानी यादें। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये हमेशा नहीं रहेंगे। इसी एहसास को जापानी संस्कृति में कहते हैं मोनो नो अवेयर, यानी क्षणभंगुरता की सुंदरता। जब हमें पता होता है कि कोई पल हमेशा नहीं रहेगा, तभी हम उसकी असली वैल्यू समझते हैं। अगर जिंदगी हमेशा चलती रहती तो शायद कोई पल खास नहीं होता। इसलिए अपने लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, अपने मोमेंट्स को महसूस कीजिए, क्योंकि एक दिन सब बदल जाएगा और शायद यही चीज जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। आज ज्यादातर लोग काम सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, लेकिन जापान में एक सोच है शोकुनम, जहां काम सिर्फ काम नहीं होता, वो डिवोशन बन जाता है। एक सुशी शेफ, एक पॉटर, एक कारपेंटर, वे अपने काम में अपनी आत्मा डाल देते हैं। वे परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस खोजते हैं। जब आप किसी काम को पूरे ध्यान और प्यार से करते हैं, तो वो मेडिटेशन बन जाता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग छोटे काम करके भी बहुत फुलफिल्ड होते हैं, और कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी एम्प्टी रहते हैं। वन मोमेंट, वन मीटिंग। ये पल दोबारा कभी नहीं आएगा। आज की दुनिया में हम मोमेंट्स को जीने से ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं। कॉन्सर्ट में लोग गाना सुनने नहीं, वीडियो बनाने जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, लेकिन ध्यान फोन में होता है। अचीगो इची हमें सिखाता है पूरी तरह प्रेजेंट रहना। जब आप किसी इंसान के साथ हों, तो सच में उसके साथ हों। जब आप खाना खाएं, तो उसे महसूस करें। जब आप हंसें, तो दिल खोलकर हंसें, क्योंकि जिंदगी रिप्ले नहीं होती। हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और इसी वजह से जो हमारे पास है उसकी वैल्यू भूल जाते हैं। कंशा यानी ग्रैटिट्यूड। जापानी लोग खाने से पहले धन्यवाद करते हैं, प्रकृति को, किसान को, जीवन को। सोचिए, अगर हम हर दिन सिर्फ 5 चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू कर दें, तो हमारी पूरी माइंडसेट बदल सकती है। ग्रैटिट्यूड माइंड को स्कैर्सिटी से अबंडेंस में ले जाता है, और जहां ग्रैटिट्यूड होता है, वहां पीस अपने आप आने लगता है। हम प्रकृति से कट चुके हैं, कंक्रीट बिल्डिंग्स, स्क्रीन्स, आर्टिफिशियल लाइट्स, लेकिन इंसान की आत्मा अभी भी प्रकृति से जुड़ी हुई है। जापान में लोग फॉरेस्ट्स में जाते हैं। इसे कहते हैं फॉरेस्ट बाथिंग, पेड़ों के बीच बैठना, हवा को महसूस करना। ये थेरेपी है। नेचर साइलेंटली हील्स अस। जब आप घास पर चलते हैं, जब बारिश की खुशबू महसूस करते हैं, तो अंदर का स्ट्रेस धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, क्योंकि प्रकृति हमें हमारे मूल से जोड़ती है। वाह यानी हार्मनी। आज हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन हार्मनी कंपटीशन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आती है। जब आप दूसरों को सुनते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सॉफ्टनेस से बात करते हैं, तो रिश्ते बदलने लगते हैं। वह हमें सिखाता है कि जीवन अकेले जीतने का खेल नहीं है, ये साथ चलने की यात्रा है। लोग जिंदगी ओवरनाइट बदलना चाहते हैं, लेकिन काइजन कहता है छोटे कदम लो। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनो, बस इतना काफी है। 5 मिनट मेडिटेशन, 5 पेजेस रीडिंग, 10 मिनट वॉक। यही छोटी हैबिट्स एक दिन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देती है। सक्सेस कोई एक्सप्लोजन नहीं है, ये रोज किए गए छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश क्या है? धीरे जियो, महसूस करो, प्रेजेंट रहो, क्योंकि जिंदगी फ्यूचर में नहीं है, यही है, अभी है, इस पल में।
जब आप चाय पीते हैं तो सच में चाय पिए। जब किसी को सुने तो दिल से सुने। जब जिए तो पूरी तरह जिए। यही कोकरा है, दिल, दिमाग और आत्मा का मिलन। और शायद जिस शांति को आप बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से आपके अंदर ही थी। सॉफ्ट इमोशनल एंडिंग म्यूजिक। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, मैं अपने कोकरा से जुड़ना चाहता हूं। और ऐसे ही डीप लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और जिंदगी को महसूस करना मत भूलिए।